कुछ भारीपन सा या कुछ लगता है कुछ है आस-पास मेरे। और कल जैसे आज रात में क्या हुआ कि मैं उठा, फिर थोड़ी देर आँख बंद किया। जैसे ही आँख बंद किया लगा आज्ञा चक्र पे पूरा कुछ सफ़ेद मतलब एकदम उजाला हो गया है और कई तरह की मतलब मतलब जैसे राक्षस प्रवृत्ति के कई तरह के मुखौटा लगा के कुछ-कुछ दिख रहा था। मतलब वो 15-20 दिन चला रहा होगा, हाँ, सही है। जैसे कुछ इस तरह। हाँ, तो डर वगैरह नहीं लगा मुझे, मतलब मुझे पता था कि क्या चल रहा है, तो ओके। मुझे पता था कि ये सब तो होगा ही। तो वो पूरा जैसे उजाला हो गया था, जैसे आँखें बंद किया, रात नहीं था, मैंने मतलब जैसे बोला ना कि थोड़ी देर के लिए मुझे जैसे भारी-सा फ़ील होता है, तो मेरी नींद खुली। फिर मैं जब उठा, फिर हुँ, आँख जब बंद किया, तो जैसे लगा मेरे चेहरा के सामने आँख बंद करने के बाद पूरा उजाला हो गया है हुँ। और नए-नए चेहरे आ रहे हैं मेरे सामने। तो वो 15-20 सेकंड तक चला, तो फिर मैंने उतना कुछ नहीं किया, फिर मैं सो गया। और भी कुछ होता है गुरुजी रात में, मेरे को पता नहीं चलता। भूल जाता हूँ मैं या क्या होता है, मुझे हुँ, हुँ। पता नहीं चलता। लेकिन रात में एक-आध बार उठता मैं ज़रूर हूँ, बड़ा अजीब-सा फ़ील। बहुत ही बढ़िया है। और आज्ञा चक्र में आपको समय बढ़ाते जाइए थोड़ा-सा ध्यान का, ठीक है? अच्छा, अच्छा। हाँ, तो समय ज़्यादा बढ़ाइए तो मैं जल्दी हो जाएगा, तो वो ऊर्जा हाँ, हाँ। सही स्थिति हो जाएगी, तो जल्दी आज्ञा चक्र खुल जाएगा पूरी तरह, तो मैं प्रैक्टिकल लेना शुरू कर दूँगा, ठीक है? जैसे मुझे लग रहा था कि कुछ रीढ़ की हड्डी के पास जैसे कुछ लिक्विड की तरह ऊपर जा रहा है, ऊपर-नीचे मतलब हाँ, मैं ऊपर बोल रहा हूँ ना ऊर्जा चढ़ने। ऊपर जा रही है, वही तो बोल रहा हूँ। हुँ। हाँ, तो चढ़ने की कुछ कोशिश हो रही थी, तो मुझे हाँ, लगा बस क्या अभी है। समय क्या और बैठना है, स्वतः ही ऊपर वो खींच लेंगी शक्तियाँ, ठीक है? ऊर्जा तो आपको अच्छा, मिल ही रही है डेली-डेली, तो बस आपको बैठना ही है ध्यान में ज़्यादा कि कार्य जल्दी हो जाए हाँ, आपका, ठीक है? हाँ। बहुत ही गुरुजी बढ़िया। जैसे अभी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तो और थोड़ा बढ़े हैं। 1-2 2-3 अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिले अभी इसी नवरात्रि में ही। अच्छा, बढ़िया। और अच्छे सोर्स वगैरह भी कुछ और दिख रहे हैं मुझे और आगे के। तो जैसे हुआ क्या कि अचानक मेरा जो पहली बार मातंगी जी का किया था, तो वो तब चल ही रहा था, है ना? तो क्या हुआ कि तो मतलब कुछ जो है कि खत्म सा मतलब वो कुछ प्रॉब्लम आ गया उसमें, कुछ मटेरियल में इश्यू आ गया। हुँ, तो हुँ। ऐसा लगा कि यार 2 हफ्ते तो काम बंद हो जाएगा, है ना? तो फिर मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु कुछ करो, नहीं तो 2 हफ्ते ना, क्योंकि यहाँ 5 लोगों की सैलरी देनी पड़ती है, वो समझ लीजिए कि महीने का लगभग 7-8 लाख रुपए ऐसे ही चले जाएँगे, है ना? हुँ, हुँ। मैं कहा 2-3। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, जैसे साधक को आज्ञा चक्र में बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी, डरावनी सी भी दिख रही थी और देवी देवताओं के भी दर्शन हो रहे थे और उनको तो अभी आदत हुई है क्योंकि बहुत सारे बड़े अनुभव हुए हैं। मैं विस्तार से वीडियो नहीं डाल पाया और उनको उस सिद्धि के माध्यम से उनको जो लॉस होने की संभावना थी बिजनेस में, उसमें उनको विशेष ऑर्डर वगैरह मिले जिससे कि वो बिजनेस के खर्चे निकाल पाएँ और बाकी अपना प्रॉफ़िट भी उनको लाभ हुआ। तो सीधी ट्रांसफ़र से जो है वो सिर्फ़ आपको अपनी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए प्राप्त होगा। ऐसा कुछ या दरबार लगाने के लिए या कुछ ऐसा लगाने के लिए मैं वो सिद्धि नहीं दे रहा हूँ। ये सामान्य लोगों को जो अपने जीवन के सुखों को प्राप्त करना चाहता है और दुखों की निवृत्ति करना चाहते हैं और अपने परिवार को सुखी और संपन्न और समृद्ध बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये सिद्धि ट्रांसफ़र दे रहा हूँ। इससे कोई बड़े-बड़े कार्य करने के लिए नहीं, बस अपने धन की लाभ और परिवार की रक्षा, अकाल मृत्यु से बचाव के लिए और अपनी भौतिक उन्नति के लिए। जैसे बिज़नेस है तो हर कार्य में सफलता मिले, ऑर्डर ज़्यादा मिले, कस्टमर एक आकर्षित हो जाए और इसे अच्छा यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट हो, इसके लिए आप ये सीधी ट्रांसफ़र ले सकते हो और इसके माध्यम से अपने आध्यात्मिक और भौतिक जीवन को विशेष तौर पर अनुभव कर सकते हो। क्योंकि हर व्यक्ति शाश्वत है और हर व्यक्ति को इस शक्तियों के जैसे तांत्रिक शक्तियाँ हैं, दि उनका अनुभव कर लेता है तो जीवन में बहुत सारी आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है। उसको कहीं पता चल जाता है कि हाँ, ये जो खाना-पीना, रहना और परिवार के साथ रहना और इसके अलावा भी बहुत कुछ इस संसार में है, जो परमात्मा से रिलेटेड है, आध्यात्मिक संबंधित है, हमें वो भी प्राप्त करना ज़रूरी है। और उसके माध्यम से आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से, कुंडलिनी शक्तियों के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से अपनी बीमारी दूर करना हो, भौतिक समस्या दूर करना हो या मन को शांति के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि रिश्तों में इतना ईगो होता है कि वो
नकारात्मकता हर व्यक्ति में होता है, तो इस वजह से अच्छा आपस में बहुत सारा प्रेम होता है, फिर भी झगड़ा वगैरह हो जाता है और रिश्ता खराब हो जाता है, पति पत्नी का हो या प्रेमी प्रेमिका का हो। ये छोटी छोटी चीज़ों का ईगो अहंकार लेके या घमंड लेके बैठते कि उसने ये किया वो किया। और काफ़ी लोगों के कॉल आते हैं तो मुझे समझ में आता है कि एक छोटी चीज़ के लिए कितना लोग बड़े बड़े जीवन को दुख दुख को प्राप्त होते हैं और जो बड़े सुख से वंचित रह जाते हैं। तो वो सब होता है नकारात्मक ऊर्जा के कारण या भाग्य के कारण। तो उसको आप दूर कर सकते हैं इस विशेष सिद्धि प्राप्त करने के बजाय, जैसे कि आपको सही समय पे आज्ञा चक्र पे या डायरेक्टली अनडायरेक्टली आपको जीवन में मदद कर देगी, हाँ ये सही डिसीजन है, ये गलत डिसीजन, तो आप उसी समय दुरुस्त कर लेते हो तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। और आपको देवी शक्तियों के माध्यम से परिवार को रक्षा तथा धन और थर्ड आई ओपन करना चाहते हो वो सीधे ट्रांसफ़र ले सकता है, पर सामान्य कार्यों के लिए है। आश्रम की विशेष सिद्धि है वो सिर्फ आपकी बीमारियां दूर कर सकती है, धन में लाभ दे सकते हैं, आपके परिवार की रक्षा कर सकती है और नकारात्मक लोगों से दूर कर सकती है। और बाकी जो आश्रम से जुड़ने के बाद भी लाभ होता है, पर किसी लोगों को जप करने में थोड़ी दिक्कत आती है, समय नहीं होता है, तो वो सिद्धि ट्रांसफ़र यानी विशेष हवन के माध्यम से ऊर्जा ले सकता है, जिसकी शक्तियाँ उसको पूरे कुल में वास करके विशेष उसको लाभ देती है। जिससे इन साधकों को धन का लाभ हो रहा है और परिवार की रक्षा तो कर ही रहे हैं, और साथ ही उनको आज्ञा चक्र से बहुत ही देवी देवी देवताओं और राक्षसों का अनुभव हो रहा है, जिससे आध्यात्मिक एक यात्रा है उसमें उनको आनंद ले रहे हैं। तो वैसे आप लेना चाहते हो सामान्य व्यक्तियों के लिए ही ये सीधी ट्रांसफ़र है और बाकी लोगों के लिए नहीं है। जो तांत्रिक है या दरबार लगाना चाहते हैं वो संपर्क ना करें, मैं उनको वो सिद्धियाँ वगैरह नहीं देता हूँ। और मैं हमारे गुरुदेव ने सख्त आदेश दिया है कि जो दरबार लगाना चाहते हैं या तांत्रिक बनना चाहते हैं उनके लिए ये सिद्धियाँ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने दुरुपयोग किया है, तो इसलिए बंद कर दिया है हमने। तो कॉल करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है और व्हाट्सअप तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे देना ही नहीं है। ठीक है? तो जो सामान्य व्यक्ति है और जो 6 महीने से जुड़ा है आश्रम से, उसी को सीधी ट्रांसफ़र दी जाती है। ऐसा नहीं कि आप पैसे दे रहे हो, हाँ, कि ले लो गुरुदेव इतना पैसा, कितना पैसा है आपका? हाँ, कितना है? इतना ले लो और मुझे दे दो, ऐसा नहीं होता। जो आश्रम से जुड़े हैं पुराने और निरंतर आश्रमों का जप वगैरह करे, नियमों का पालन किया है और 6 महीने हो चुके हैं, वही बोल सकता है कि मुझे सीधे ट्रांसफ़र दो विशेष ये सिद्धि का, तो ही मैं देने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आज जुड़ गया तो मैं पैसे देगा तो भी सीधी ट्रांसफ़र नहीं मिलने वाली। कुछ विशेष लोग होते हैं वो 2-4 लोगों को मैं मन लगे तो दूँगा, ठीक है? और जो आश्रम से जुड़ चुके हैं और 6 महीने हो चुके हैं उन्हीं को सीधी ट्रांसफ़र मिलेगी। उसके अलावा बाकी लोगों को सीधी ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा, पैसे दोगे जी डबल दोगे। कुछ लोग तो बोलते हैं आपका मैं ट्रिपल पैसा देता हूँ, आप मुझे सिद्धि दे दो। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जो आश्रम से जुड़े हैं और सही आचरण करते हैं और सही से भक्ति मार्ग और आध्यात्मिक बौद्धिक उन्नति करते हैं, मन बुद्धि से शांत है और जप के माध्यम से अपने को आप शुद्ध कर लिए हैं 6 महीने में, उन्हीं को सीधे ट्रांसफ़र दे सकते हो और उन्हीं को थर्ड आई से लेके और सूक्ष्म शरीर संबंधी जो बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ हैं या वो मैं कराता हूँ, यानी जैसे प्रत्यक्षीकरण की हो या बहुत सारे लोगों को मैंने वीडियो डाले हैं जो उपलब्ध कराए थे मैंने पिछले साल। तो उस समय मैं बहुत जल्दी देता था, 1-2 महीने में साधना कर ले तो उसको मैं त्रिकालदर्शी बना देता था, उसमें कोई संशय नहीं था। पर अभी मैंने थोड़े नियम में चेंज किया। उसके पश्चात ही सीधे ट्रांसफ़र दिया जाता है और दिया जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो आचरण, व्यवहार और सब और बहुत सारे लोगों ने पिछली बार वचन भी देकर भी वचनों को तोड़ा और वो ज़्यादा महीने भी नहीं, तो उन्होंने वचन तोड़े, उसी समय उनकी सिद्धियाँ भी मैंने वापस खींच ली है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी क्या मैंने उनका लॉक कीलें तोड़ ठोक दिए आज्ञा चक्र पे, वो कभी ओपन नहीं हो जाएँगी। हमें सिद्धियाँ सिर्फ सही व्यक्ति को देना है जो वास्तव में अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहता है और आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति करना चाहता है। तो तांत्रिक लोगों के लिए ये सिद्धियाँ नहीं है, जो दुष्ट हैं उनके लिए बिल्कुल भी मैं देना नहीं चाहता, और जो वास्तव में अपने परिवार और अपने के लिए जीवन बदलना चाहते हैं उनके लिए। और उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति है, जिनको ज्ञान की लालसा है, घर में बैठ के भी उस परमानंद और परम तत्व को जानना चाहते हैं, उस परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, जो सत्य की खोज में हैं, उनके लिए मैं ये सिद्धियाँ देने वाला हूँ। और जो थर्ड आई ओपन करना सिर्फ उन्हीं के लिए है जो वास्तव में सत्य की खोज है, परमात्मा की प्यास है और मुक्ति का
चाहते हैं और अपनी इंद्रियों की तृप्ति से परे जाना चाहते हैं और इंद्रियों की तृप्ति से परेशान हैं, वासनाओं से परेशान हैं, उन लोगों के लिए ये साधना है जिससे कि वो अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें।